नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं और खुशहाल हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे जगहों की जहां पर हम निवेश कर सकते हैं और हमें निवेश करना चाहिए। देखिए, जब हम निवेश की बात करते हैं तो सीधी-सीधी बात हम पैसों की करते हैं। लेकिन पैसों के साथ-साथ भी कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं जहां पर निवेश इस शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आइए देखते हैं कौन सी वो 5 चीजें हैं जहां पर निवेश की आवश्यकता होती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्थिक रूप से, यानी पैसों से। ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी हम पैसे कमाएं उसका अगर हम निवेश ना करें तो फिर आने वाले वक्त में हमें पैसों की तंगी या कमी हो सकती है। तो पैसे कमाना जितना आवश्यक है, पैसों को निवेश करना भी उतना ही जरूरी है, और मैं जानता हूं कि आप सब मुझसे सहमत होंगे इस बात को लेकर। लेकिन यह भी जरूरी है कि पैसों का निरंतर निवेश होता रहे, ताकि आपकी वर्तमान परिस्थिति में सुधार हो और आपका भविष्य भी सुनिश्चित हो सके, और आप आने वाले कल में भी अपने आप को सही तरीके से संभाल पाए। तो हमारी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, हमारे जो सपने हैं, जो अरमान है, उन्हें पूरा करने के लिए भी हमें आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो पैसों का निवेश लगातार होते रहना चाहिए। और पैसों का निवेश जो है अलग अलग किस्मों से हो सकता है। कुछ लोग इक्विटीज यानी शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में, कुछ लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, और अन्य भी तरीके हैं जहां पर पैसों का निवेश हो सकता है। मैं आपके साथ इन चीजों पर ज्यादा गहराई में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ ऐसी मूलभूत चीजें हैं जहां पर निवेश शब्द का अर्थ बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पहला निवेश जो है वो है पैसों के साथ। दूसरा निवेश जो है उसका सीधा सीधा ताल्लुक है वक्त के साथ। जी हाँ, हम सबको दिन में केवल 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन अगर इनका सही इस्तेमाल किया जाए तो यही 24 घंटे हमारी जिंदगी सुधार सकते हैं। और अगर सही इस्तेमाल ना किया जाए तो फिर बात गलत भी हो सकती है। तो ये बहुत मायने रखता है कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर चाहे वो दिन का वक्त हो या फिर हफ्ते का, महीने का, या पूरे साल का। तो आप अपने आप से पूछिए कि जो वक्त आपके हाथ में है इस वक्त, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यावसायिक होती हैं, जिनका ताल्लुक आपके काम से होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत या पारिवारिक होती हैं। तो अक्सर वक्त का जो बंटवारा है वो पारिवारिक और व्यावसायिक, इन दो चीजों के बीच होता है। लेकिन अगर उसी के साथ साथ आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको बेहद खुशी मिलती है, तो उसका भी इस्तेमाल सही तरीके से होना जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मी टाइम, जो वक्त आप सिर्फ अपने लिए रखते हैं। तो वक्त का सही इस्तेमाल अगर करें तो इसका सीधा सीधा परिणाम होता है आपकी आर्थिक योग्यता पर। आप अपना जीवन किस तरह व्यतीत करते हैं और किस तरह का व्यक्तित्व आप अपने लिए उभारना चाहते हैं। तो वक्त का सही इस्तेमाल करना ये भी एक निवेश ही है, क्योंकि वक्त हम अपनी तरफ से सोच समझ कर अगर उसका इस्तेमाल करें तभी वो निवेश कहलाएगा, वरना वक्त की बर्बादी हो जाएगी। जैसे बहता हुआ पानी किसी के लिए नहीं रुकता, उसी तरह वक्त जो है वो भी किसी के लिए नहीं रुकता। तो अपना मूल्यांकन करना और ये समझना कि इस वक्त मैं अपने वक्त का सही प्रयोग कर रहा हूं या कर रही हूं, ये बहुत आवश्यक होगा। तीसरी चीज जहां पर निवेश की बात आती है वो है आपका स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, अक्सर जब हम निवेश की बात करते हैं तब हम आर्थिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वक्त की बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि क्या मैं अपने स्वास्थ्य में निवेश कर रहा हूं या नहीं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि दिन में कितना वक्त है जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए देते हैं, फिर चाहे वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हो। क्योंकि अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने शरीर को तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक कुछ बिगड़ ना जाए, जब तक कुछ तकलीफ ना हो। तो यह बेहद जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को भी एक निवेश के रूप में देखें कि अगर आज रोजाना में आधा या पौना घंटा अपने शरीर को दूं तो इसका फायदा मुझे आने वाले कल में जरूर होगा। मेरा जो आने वाला भविष्य है वो निरोगी होगा और आशाओं से भरपूर होगा। और इसका सीधा सीधा संबंध पहले दो मुद्दों से भी है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप ज्यादा कमाई भी कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप वक्त का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर स्वास्थ्य में निवेश न करें तो ना ही पैसे होंगे और ना ही आपके पास भरपूर वक्त होगा। तो स्वास्थ्य का सीधा सीधा संबंध
इन दोनों चीजों के साथ है। तो कहने की बात सिर्फ इतनी है कि अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास केवल एक शरीर है और एक जिंदगी है जिसमें हम इन चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण जो चीज है जहां पर निवेश की बात आती है वो है लोग। जी हाँ, हमारे लोग और उन लोगों के साथ हमारे रिश्ते, ये भी एक निवेश की तरह ही है। कहते हैं कि हर इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हीं का एक निचोड़ होता है। तो आप अपनी जिंदगी में जिन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप भी उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी से ना मिले, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ चंद लोगों से मिले, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जिन लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगे, कहीं ना कहीं उनकी छवि आपके व्यक्तित्व पर जरूर असरदार होगी और हावी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वो लोग हैं जिनके साथ आप ज्यादातर वक्त बिताते हैं और बिताना चाहते हैं। अब इसका ये भी मतलब हुआ कि जिन लोगों के साथ आप ज्यादा वक्त बिताएंगे उसका कोई कारण होना चाहिए। हो सकता है कि कोई आपसे बातचीत करने में ज्यादा बेहतर हो, या फिर कोई कला क्षेत्र में ज्यादा गुणी हो, या कोई खेलकूद में अच्छा हो, या कोई निवेशक बेहतर हो, या फिर कुछ और। तो आपको ये देखना चाहिए कि किससे मैं कौन सा गुण ले सकता हूं, सीख सकता हूं, ताकि मेरे अंदर भी वो भाव, वो स्वभाव जागृत हो जाए। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ आप ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहेंगे। आमतौर पर ऐसा होता है कि हम भावनाओं में बह जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि हम किसके साथ ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। तो इस बात को अगर आप गांठ बांध लें, इसे याद रखें और इसे अच्छी तरीके से निभाएं, तो आप रिश्तों में भी सही निवेश कर पाएंगे। इसका ये भी मतलब है कि जो लोग आपके साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप भी उनके लिए कुछ ना कुछ देने की कोशिश करें। यानी अगर आपको किसी चीज में महारत हासिल है तो उसको उनके साथ बांटना ये भी उतना ही जरूरी होगा। तो लोगों का चयन करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ जैसे ही हम पैसे कहीं पर निवेश करते हैं और हमें पता चलता है कि ये निवेश गलत था, तो हम क्या करते हैं, वहां से पैसे निकाल लेते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरह से कभी कभी हमारी सोच भी गलत हो सकती है कि हम गलत लोगों में अपना वक्त निवेश करें, अपनी मेहनत का निवेश करें। तो क्या करना है आपने, वहां पर से आपको निवेश को हटाना पड़ेगा और हो सके तो समाप्त करना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो नकारात्मक हैं, जो लोगों की बुराई करते हैं, या फिर आपको अपने मकसद को पाने में पीछे खींचते हैं। ऐसे लोगों को आप अपनी जिंदगी में जरा दूर रखिए, उनसे परहेज कीजिए, ताकि आप सही मायनों में अपने दिशा की ओर, अपने कामयाबी की ओर अग्रसर हो सकें। आखिरी चीज जब हम निवेश की बात करते हैं वो है कौशल। देखिए, जिंदगी में कुशल होना, कार्य कुशल होना, ये बेहद जरूरी है। तो इस वक्त आप किसी भी मकाम पर काम कर रहे हो, फिर चाहे आप कहीं नौकरी कर रहे हो या फिर व्यापार या व्यवसाय कर रहे हो, ये इस वजह से है क्योंकि आप में कुछ कुशलता है। लेकिन क्या यही चीज भविष्य में भी आपको काम आएगी? हो सकता है हाँ, हो सकता है ना। तो वक्त के चलते आगे बढ़ते हुए आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, आपको नई नई चीजों को अपनाना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य तकनीक और प्रणाली की। तो अगर आपको लगता है कि इन चीजों में अपना वक्त और पैसा निवेश करने से आपकी कार्य कुशलता बढ़ सकती है, तो आप वो जरूर करें। या फिर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे गाड़ी चलाना, जैसे तैरना, या फिर लोगों के साथ बातचीत करना। कोई भी ऐसी चीज जिसको लगता है कि इसको सीखने से आप अपने कार्य में बेहतर हो पाएंगे, अपने भविष्य को और निखरता हुआ देख पाएंगे, तो इन चीजों में वक्त रहते निवेश करना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि सीखना एक ऐसी चीज है जिसका अंत कभी नहीं होता। आखिरी पलों तक सीखते रहना ये हमारे लिए अत्यावश्यक है। तो ये भी जरूर देखिएगा कि कौन सी वो कुशलताएं हैं जहां पर आपने अपने वक्त को और अपने पैसों को निवेश करने की आवश्यकता है। तभी जाकर आप कुशलता में भी निवेश कर पाएंगे और कार्य कुशल हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जहां पर निवेश की आवश्यकता पड़ती है। कौन सी 5 चीजें? सबसे पहले पैसा, पैसा सही तरीके से कमाए, लेकिन उसका साथ ही साथ निरंतर निवेश भी करें। दूसरा है वक्त,
ये जरूर देखें कि आप अपना वक्त दिन भर में, हफ्ते भर में, महीने भर में, साल भर में कैसा व्यतीत करते हैं। तीसरी चीज है स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो तभी आप पैसे कमा भी पाएंगे और वक्त का सही इस्तेमाल भी कर पाएंगे। तो अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में भी निवेश करना आवश्यक है। चौथी महत्वपूर्ण चीज है लोग। किन लोगों में आप ज्यादा अपना वक्त व्यतीत करते हैं और किन लोगों से आप ज्यादा सीख सकते हैं, इस पर जरूर ध्यान दें। और पांचवी चीज जिसको हम कहते हैं कुशलता, कार्य कुशल बनने के लिए कौन सी वो चीजें हैं जो आपको सीखते रहनी चाहिए ताकि भविष्य की ओर बढ़ते हुए आपका आत्मविश्वास अपनी चरम पर हो। तो इन चीजों को अपनाने से आप एक बेहतर निवेशक बन पाएंगे और एक ऐसे निवेशक जो जिंदगी के हर पायदान पर जीत और कामयाबी की ओर बढ़ते रहेगा। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।